धर्म अधर्म का वर्णन हो गया। अब आगे आ रहा है आकाश और काल द्रव का लक्षण और आसव तत्व का लक्षण। 8वें नंबर दोहे में आने वाला है, इसको उच्चारण करें। शकल द्रव्य को बास जास में, सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो, सो आकाश पिछानो, नियत बर्तना निस दिन सो, नियत बर्तना निस दिन सो, व्यवहार काल परिमानो, व्यवहार काल परिमानो, यों अजीब अव आश्रव सुनिए, यों अजीब अव आश्रव सुनिए, मन बच काय त्रियोगा, मन बच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कषाय, मिथ्या अवरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा, परमाद सहित उपयोगा, सकल द्रव्य को बास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निस दिन सो, व्यवहार काल परिमानो, यों अजीब अव आश्रव सुनिए, मन बच काय त्रियोगा, मिथ्यावृत्ति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा। ठीक हो रहा उच्चारण। व्यवहार, व्यवहार नहीं, विव दो बा है, एक आधा व्यवहार, व्यवहार कह रहे। जास में सकल द्रव्य को बास सो आकाश पिछानो, कह रहे जिसमें सब द्रव्यों का निवास है वह आकाश द्रव्य जानना चाहिए। बर्तना नियत और स्वयं पलटने और दूसरे द्रव्यों को पलटाने वाला निश्चय काल द्रव्य है। निस दिन व्यवहार काल परमाणु तथा रात्रि दिन घड़ी घंटा आदि ये व्यवहार काल हैं। अब आसव सुनिए, तो अब आसव तत्व का वर्णन सुनिए। मिथ्या आवृत्ति कषाय अरु प्रमाद सहित उपयोगा आसव, तथा मिथ्या आवृत्ति कषाय और प्रमाद सहित आत्मा की प्रवृत्ति आसव तत्व कहलाती है। इसमें कह रहे हैं कि आकाश किसे कहते हैं, तो जिसमें सब द्रव्यों का निवास होता है वह आकाश द्रव्य जानना चाहिए। सब द्रव्य कहाँ रहते हैं? आकाश में रहते हैं। तो सब द्रव्यों पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश स्वयं और जीव और काल, ये कहाँ इनका निवास है? ये आकाश ही इनका आधार है। आकाश द्रव्य स्वयं आधार है और स्वयं आदि है। 5 द्रव्यों को भी वह रहने का स्थान दे रहा और स्वयं भी रहा। आकाश से बड़ा कोई है ही नहीं,
आकाश से बड़ा कोई पदार्थ हो द्रव तो आकाश को दे, पर आकाश दूसरों को भी दे रहा और स्वयं की तरह। ये नीला नीला दिखता है, ये आकाश नहीं है, ये क्या है? ये बादल है। ये अपन कहते हैं आकाश है, ये आकाश नहीं है तो बादल है। आकाश तो कह रहे हैं वर्तन नियत और स्वयं पलटने और दूसरे द्रव्यों को पलटना में जो वाला है वह निश्चय काल है। निश्चय काल मतलब जो अपनी निज परिवारों द्वारा परिणाम करने वाले संपूर्ण द्रव्यों के परिणाम में उदासीन कारण है, सहायक है। जैसे जो घड़े वगैरह बनते हैं उसमें कीली लगी रहती, उस कीली के माध्यम से वह चलता है। कीली क्या है? निश्चय काल है। तो अपनी अपनी पर्याय में जो स्वयं परिगर्भित होते हुए जीवादि द्रव्यों के परिणाम में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य असंख्यात हैं, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, उन पर एक एक काल द्रव्य स्थित है, अतः काल द्रव्य भी असंख्यात हैं। और क्या कह रहे हैं? निस्दिन व्यवहार काल परिमाणों तथा रात्रि है, दिन है, घड़ी है, घंटा आदि ये व्यवहार काल द्रव्य जानना चाहिए। माह है, माह वर्ष आदि है, ये सब व्यवहार की कोटि में आते हैं। कह रहे यो अजीब, इस प्रकार अजीब तत्व का वर्णन हो गया। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार उन्होंने दूसरा तत्व क्या है? अजीब तत्व का वर्णन कर दिया। अब कह रहे अब आश्रव सुनिए। अब आश्रव तत्व को सुनो। तो आश्रव क्या है? मन वच काय त्रियुगा। मन वचन और काय तीनों ये योग हैं, इनके माध्यम से आश्रव हुआ करता है। ठीक है। काय वांग मना कर्म योगा तत्वा सूत्र का प्रथम 6 अध्याय का प्रथम सूत्र है। सा आश्रव वही आश्रव। तो कह रहे हैं ये आश्रव मन वचन काय ये तीनों योग हैं, इनके माध्यम से आश्रव होता है। आश्रव भी 2 प्रकार का है, शुभा पुण्यस्या और शुभा पापस्य। शुभ से पुण्य का आश्रव, अशुभ से पाप का आश्रव। तो कह रहे हैं अशुभ मनोयोग क्या होता है? क्या है अशुभ मनोयोग? क्या है? तो ईर्षा का भाव होना, फलाने व्यक्ति का मरण हो जाए ऐसा भाव सोचना, उसके यहाँ चोरी हो जाए, उसको वह विषयों की योजना मन में बनाना, ये क्या है? अशुभ मनोयोग है। इस अशुभ मनोयोग से क्या होगा? अशुभ पाप का आश्रव होगा। मन में मात्र विचार करने से ही कर्मों का बंध हो जाता। ये नहीं महाराज हमने कुछ किया ही नहीं, भाव में आ गया, अब द्रव्य रूप वह परिणत हो, हम उस काम को कर पाएँ या नहीं पाएँ, पर आश्रव तो हो ही गया। मन में मात्र भाव बनाने से काम हो जाता। कर पाए या नहीं कर पाए? कैसे? उदाहरण के रूप में मूलाचार में एक गाथा आती है। स्वयंवीर दीप रमण समुद्र में एक तंदुल मक्ष और राघव मक्ष 2 रहती है। तंदुल मक्ष कितना 1000 योजन का रहता, लंबा, 5 से चौड़ा और 2.5 फीट मोटा, योजन मोटा रहता है। इतनी विशाल अवगाहना उस वह स्वयंवीर द्वीप समुद्र में उसकी रहती है। और वह उसका काम क्या है? बस 6 माह में एक बार ही भोजन करता। आप जैसे रोज नहीं, किस में 6 माह में केवल एक बार। और इतनी बड़ी काया है और वह तो उस ऐसा अपना पड़ा रहता है। और इतनी बड़ी काया से जब मुख खोल के ही वह सोता है। हजारों मगरमच्छ, मछलियाँ, मेंढक, जितने भी जलचर जीव हैं वह मैदान समझ के उसके मुख में खेलते रहते, आते जाते रहते हैं। और इस तरह वह अपने मुख फाड़े हुए सोता रहता है। अब इस तरह खेलते रहते पर और जब उसको भूख लगती है, 6 माह होते हैं, वह मुख को बंद कर देता है। मुख को बंद करने जितने जीव अंदर थे बस नीचे उतर जाते, पर 6 महीने के फिर ही ऐसा वह 6 महीने में एक बार भोजन करता है, मांसाहारी ही है। और इस तरह करके सो जाता है। उसके कान में एक तंदुल के समान, तंदुल का चावल के समान एक तंदुल मच्छ रहता है। और वह उसका भोजन क्या है? वो उसमें उसके कान में जो मेल बनता बस उससे ही भोजन है, उससे ही वह तृप्त हो जाता। पर वो देखता है ये कितना मूर्ख है,
इतने जीव इसके मुख में हजारों आ रहे जा रहे कुछ कर रहे, और ये कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो सो रहा आराम से। अगर मैं इसकी जगह होता तो एक को भी बचने नहीं देता। इतने मात्र भाव करने से वह सत्तम पृथ्वी की आयु का बंद कर लेता। कुछ कर ही नहीं पाया, इतनी सी उसकी अवगाहना है, क्या कर पाएगा, कुछ नहीं। पर मात्र भाव ऐसे वह कर लेता है, उससे वह सत्तम प्रकृति की आयु का बंद कर लेता है। होगा जब तो जाएगा, बिना उसके जाएगा क्या? इतना सा है तो क्या दिक्कत है, इतना क्या हो सकती क्या इतना से? अवगाहना से इसका क्या मतलब, बड़े का भी नहीं होगा, जा सकता होगा संगनन होगा जब तो जाएगा। तो ऐसे भाव मात्र कर लेने से काम हो जाता है। हम तो इतना सा सही बड़ा होगी, उदाहरण लगा लो आप, तो वो भी चला जाएगा ना। मनुष्य नहीं जाए, पुरुष नहीं जाता। लो कितनी बड़ी अवगाहना है, पुरुष जा सकता है, चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। अब ये उदाहरण क्यों दिया? अब उदाहरण इसलिए हमने दिया, ऐसे लोग कहते हैं कहीं युद्ध हो रहा, कहीं कुछ हो रहा, तो लोग सोचते अगर हम उसकी जगह प्रधानमंत्री होते तो ऐसा करवा देते, राष्ट्रपति होते ऐसा करवा देते, मुख्यमंत्री ऐसे। अब करना धरना तो तुम्हें करना ही, ना तो मुख्यमंत्री हो, ना बन पाना, ना कुछ है, पर तुमने ऐसे भाव करके तत्संबंधी पाप का बंद कर लिया। और इसकी जगह अगर हमने अच्छे भाव कर लिए, नहीं अगर हम उनकी जगह होते तो हम तो अहिंसा पद्धति से कार्य करते और सबका हित भला करते, उससे पुण्य का आश्रय हो गया। भावों की परिणति से ही आश्रय हो रहा, करना धरना कुछ नहीं है। वचनों काय से हम एक हद तक किसी का अहित या हित कर सकते, काय हो वचन से तो एक हर जगह तो हम जा नहीं सकते कि पहुंच जाए, पर मन के द्वारा बैठे बैठे पुण्य और पाप दोनों का संचय हम कर सकते। कर क्या सकते, होते ही है, चल ही रहा ना, बैठे बैठे होते रहते। आटे का मुर्गा कर दिया, अब क्या हो गया, आटे का मुर्गा क्या होता, हो गया पाप का बंध। तो इसलिए ऐसी अपने विचार और परिणति से बचना चाहिए। बैठे बैठे ऐसे कर्मों का आश्रय होता है। हम तो महाराज कुछ किए ही नहीं, किया नहीं, अपने आप हो गया क्या? ये तक दूसरे किसी के खाते का पैसा किसी के खाते में चला जाए तो वहाँ तो फिर भी हो सकता है, पर यहाँ कोई खाते का, जिसका खाते का है कर्म उसी के खाते में जाएगा और कहीं जाने वाला नहीं है, सब ऑटोमेटिक है। यहाँ ऐसे कोई खाते नहीं चढ़ते हैं किसी के किसी में चढ़ जाए। तो ईर्षा भाव होना, मरण हो जाए, चोरी हो जाए, विषयों की योजना बनाना, ये सब क्या है, अशुभ मनोयोग है। बैठे बैठे कुछ करते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, खोटा मन है, करते रहते और फिर रोते हैं जब उदय में आता है। शुभ मनोयोग क्या है, तो पूजन करने का विचार बनाना, नहीं हम तो पूजन करने जाएंगे, हम तो अभिषेक करने जाएंगे, हम तो आज माला फेरेंगे, हम आज तो आहार दान करेंगे, आज हम विधान करेंगे, हम पंचकर्णक में खड़े होंगे, स्वाध्याय करने जाएंगे, हम वैयावृत्ति करेंगे। ये शुभ मनोयोग है। हमने शुभ कार्य करने का विचार किया, पुण्य का आश्रय हो गया। भले हम कर पाए नहीं, स्वाध्याय के लिए हमारी भावना है। अब हो सकता है कोई रिश्तेदार घर में आ जाएं, नहीं निकल पाए, कोई आ जाए, पर हमने भाव बना लिया मन से, तो हमने तत्संबंधी पुण्य का संचय कर लिया। तो ये अपन को पढ़ने की बात है। लगने को लगता महाराज छह ढाला है, छह ढाला में क्या पढ़ें? अरे एक छह ढाला अगर पढ़ लो तो ही तो उद्धार हो जाएगा, और कुछ पढ़ो चाहे नहीं, कुछ तो पढ़ो ना, एक बार तो पढ़ो। पूज्य ज्ञान सागर महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अपने जीवन में तत्वार सूत्र की टीका जो सर्वा सिद्धि है उसको कितने बार, 1 से 8 बार पढ़ा। कितने पढ़ा? 1 से 8 बार पढ़ा। आचार्य महाराज ने सुनाया था, एक दिन पढ़ने को मिला कि वो कहते थे कि एक स्वाध्याय 1 घंटे जिस ग्रंथ का स्वाध्याय किया उससे 8 गुना चिंतन होना चाहिए। कितना? 8 गुना चिंतन होना चाहिए, तब जाके कुछ बुद्धि ठिकाने पे आती है। अपन तो 1 घंटे का कुछ समय दे रहे क्या? कल प्रश्न क्या आया था,
महाराज पूछो आप छेड़ाला, क्या होगा पूछने से? गिफ्ट देंगे क्या हम? ना अपने पास लिफ्ट है ना अपने पास गिफ्ट है, अपन कुछ ना लिफ्ट देते ना किसी को लिफ्ट देते ना किसी को गिफ्ट देते। इन सब पूछने ताछने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको समय और अनुकूलता है तो पाठ तैयार करो, उसका अर्थ तैयार करो, पर ये समय और अनुकूलता सब नहीं है तो कम से कम दोहे का, इस दोहे का क्या भाव है ये तो याद कर लो, जिसलिए अनर्थ करते समय याद आ जाए कि ये अनर्थ हो रहा हमारे द्वारा या इसके द्वारा पुण्य का संचय होता, ये याद रहे तो सब कुछ याद हो गया। तो उस पढ़ने की सार्थकता। पूछने से क्या होगा? बस यही होगा, तालियां बज जाएंगी, हाँ हमने बता दिया, मेरा हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और क्या होगा? इससे कुछ होने नहीं वाला है। हम आपको बता चुके, अगर अपने जीवन में उतर गया और जीवन परिवर्तन हो गया, इससे बड़ी कोई उपलब्धि न है न कभी होगी। हम चाहे छेड़ाला पढ़ लें, चाहे श्लोक वार्तिक पढ़ लें, चाहे राज वार्तिक पढ़ लें, चाहे छठखंडा में कुछ भी पढ़ लें, पर अगर हमारे जीवन में उस पढ़ने से हमारे आचरण में परिवर्तन हो रहा है, कसाय हमारी मंद हो रही है, विषयों से प्रवृत्ति कम हो रही है, तो पढ़ने की पूरी सार्थकता है। पढ़ने से पुण्य तो बंद होगा, असंख्यात गुणी सब होगी, पर स्थायी लाभ कब होगा? जब हमारी वह पाप प्रकृति छूट जाएगी। जिससे पाप का आश्रय होता वो छूट गई, हमेशा के लिए बच गए। और पुण्य आश्रय का साधन हमने अपना लिया, हमेशा पुण्य पुण्य बंद हो रहा। ये स्थायी है, अब तो ये स्थायी है। तो इसलिए हमारे कहना है कि इन चक्करों में पूछना और ताछना, इसमें पढ़ोगे तो बस ऐसे ही समय निकल जाएगा। कोई भी ग्रंथ पढ़ो, इसलिए हम कह रहे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी 1 से 8 बार क्या कहलाती बताओ? अभी तुम एक ही बार महाराज हम तो छेड़ाला पढ़ चुके, अब हम नहीं पढ़ेंगे। अभी कोई पूछे कुछ उसमें से तो समझ में आएगा क्या पढ़ा आपने, बताने में भी पसीना आ जाएगा। हम नहीं पूछेंगे खैर आपसे, नहीं पसीना पहले ही आ जाएगा। हम नहीं पूछते, आज तक हमने किसी से कुछ पूछे ही नहीं, ना हम कोई होमवर्क देते हैं ना हम पूछते हैं। अपना काम सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ा दिया। आप क्या कर रहे हैं वो आप समझे, आपको पूछना तो पूछ ले, हम नहीं पूछते किसी से कुछ। तो क्या कह रहे हैं? ऐसे शुभ मनोयोग ये कहलाते हैं जिसमें शुभ करने का विचार हो, उस विचार करने से शुभ का आश्रय हो गया, वह समय पर काम आएगा। और अशुभ वचन योग क्या है? कठोर शब्द कहना, ऐसे तीखे वचन किसी से कह देना कि कांटे जैसे उसको चुभ जाएं और मन में बस वही वचन उसको झूलते रहें। देखो सामने वाले ने इतने कठोर वचन हमसे कह दिए, असभ वचन जो सभ्यता के लिए नहीं है, अप्रिय वचन जिससे टेंशन बढ़ जाए। तो ऐसे अगर तुमने अशुभ वचन योग कहे हैं तो उससे भी आश्रय होगा किसका? पाप का। उसने भली समता भाव करके सहन कर लिए, पर अगर तुम्हारा अभिप्राय यही है कि सामने वाले को टेंशन कराना है तो उससे अशुभ वचन योग का आश्रय हो गया। और शुभ वचन योग क्या है? जिसमें हितकारी वचन कहना, प्रिय वचन कहना, मधुर वचन कहना, कल्याणकारी, जिससे व्यक्ति खुश हो जाए और कल्याण मार्ग में लग जाए, पाप प्रवृत्ति छोड़ के पुण्य के काम में लग जाए। ऐसे अगर वचन कहेंगे तो उससे शुभ वचन योग रूप आश्रय होगा। इसलिए सामने वाला टेंशन में है पर अच्छे वचन कहते नहीं, कोई चिंता की बात मत करो ना, हम तो है ना, जितना सहयोग बनेगा हम तुम्हारा पूरा सहयोग करेंगे। अच्छे से धर्म करो, अच्छे से धर्म का अनुष्ठान करो, स्वाध्याय करो, अच्छे काम करो। ऐसे अगर वचन करेंगे तो क्या होगा? शुभ का आश्रय होगा। और कठोर कहेंगे तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ आते ही नहीं, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, ये कहेंगे तो अशुभ वचन योग है। इतना ही तो है, यही तो आश्रय है। क्या है? और अशुभ काय योग क्या है? तो शरीर से अशुभ कार्य करना, हिंसा करना, झूठ है, चोरी, मैथुन, बांधना, छेदना, मारना, पीटना और विषयों का सेवन आदि करना, ये सब अशुभ काय योग है।
जो भी हमारे शरीर के द्वारा अशुभ क्रिया की जा रही है उससे अशुभ का योग का बंध चल रहा है। और शुभ का योग क्या है? जिसमें हम भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे, जाप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अभिषेक पूजन विधान पंचकाणक कायेश्वर कर रहे हैं, किसी की वैयावृत्ति कर रहे हैं, आहार दान कर रहे हैं, इससे क्या होगा? शुभ काय योग है ये, इससे क्या होगा? पुण्य का संचय होगा, शुभ का आश्रय होगा। जितनी की कार्य जो भी कार्य हैं काय के द्वारा शुभ किए जाएंगे उससे शुभ बंध होगा। अब दोनों बता दिए, अब आपको क्या करना है? एज यू लाइक, जो आपको पसंद हो, शुभ करना के अशुभ करना वो आपके ऊपर है। शुभ होगा तो पुण्य का होगा, अशुभ होगा तो पाप का आश्रय होगा। मिथ्या आवृत्ति कषाय अरूप प्रमाद सहित उपयोगा आश्रय तथा मिथ्यात आवृत्ति कषाय और प्रमाद सहित आत्मा की जो प्रवृत्ति है वह आश्रय। अजीब आश्रय के बाद आश्रय हो गया। अब आश्रय क्या है? तो तत्वों पर अश्रद्धान होना, उनको आश्रय कहते। क्या हो गया? मिथ्यात क्या है? मिथ्यात क्या है? तत्वों का जो अश्रद्धान है उसको मिथ्यात कहते हैं। जो अभी 7 तत्वों का वर्णन चल रहा है वो तो भगवान के द्वारा कहा है, तो सही तथ्य है, पर तत्वों पर अश्रद्धान होना नहीं। ये भगवान आदि ने जो तत्व कहे हैं ये ठीक नहीं है, ये कोई बात है क्या? इस तरह से अश्रद्धान हो गया तो ये क्या हो गया? मिथ्यात है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा ना होके किसी की भी भक्ति पूजन करने ना, ये मिथ्यात है। मिथ्यात का वर्णन अच्छे से हो ही गया। आवृत्ति क्या है? तो अणुव्रत और महाव्रतों को धारण नहीं करना, ये आवृत्ति है। कोई भी व्रत नहीं लिए अव्रत है, तो उससे क्या? आवृत्ति का आश्रय चल रहा है। व्रत ले लेंगे तो आवृत्ति का रुक जाएगा। तो पृथ्वी कायक है, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक और तरस से व्रत ना होना, इनका कोई त्याग ही नहीं है। न स्थावर की हिंसा का त्याग है और ना तरस से व्रत है। इसलिए ये आवृत्ति है। 5 इंद्रिय और मन का ना होना, 5 इंद्रिय और मन पर लगाम ना होना, ये आवृत्ति का लक्षण है। ना मन पर कोई लगाम है और ना इंद्रियों पर लगाम है, बेलगाम काम चल रहा है। तो इस तरह से जो करना सो करना है। जो भोजन में ग्रहण करना, भक्ष और अभक्ष का कोई भेद ही नहीं, ये आवृत्ति का काम है। और विवेक का कोई रखना नहीं, जहाँ जाना सो जाना और जो बोलना सो बोलना, ये आवृत्ति के काम है। पर वृत्ति होने के उपरांत हर चीज़ में नियंत्रण रहेगा, भक्ष अभक्ष में भी, बोलने भी, उठने बैठने आने जाने में ही है। ये विवाह बिना लगाम का घोड़ा होता है। तांगा में अगर घोड़ा लगा दिया जाए उसमें लगाम ना हो, चालक के हाथ में लगाम नहीं हो तो क्या होगी दशा? वह घोड़ा किससे टकराएगा, किसको पटकेगा, किसके हाथ पैर सिर फटेंगे और तांगा और घोड़ा और सवारियां कहाँ जाके गिरेंगी। तो इस तरह से स्थिति बेलगाम घोड़े की होती है। इसी तरह स्थिति आवृत्ति की हो रही है। आवृत्ति कौन सी गति, कौन सी आयु का बंद करेगा, कहाँ पहुँचेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। पर वृत्ति है तो उसको वैमानिक देव में ही जन्म लेना है। वृत्ति की तो एक रिजर्व सीट है, वह तो कहाँ? वैमानिक देवों में ही जाएगा, वहाँ उसका जन्म होना है। पर आवृत्ति की कोई गारंटी नहीं, कहाँ पहुँचेगा, चारों आयु में से किस आयु का बंद होगा, कोई भरोसा नहीं। पर वृत्ति का तो बिल्कुल रिजर्वेशन पक्का है, उसकी सीट बिल्कुल फिक्स है, उसको कहीं जाने की। तो बिना ब्रेक की जैसी गाड़ी होती है कि बिना ब्रेक की गाड़ी होती है तो अब किससे टकरा जाएगी, ऐसी आवृत्ति की बिना ब्रेक की गाड़ी है जिसमें कोई संयम नाम की कोई वस्तु नहीं है। और क्या कह रहे हैं? दूसरे नंबर ये मिथ्यात आवृत्ति। तीसरे नंबर कषाय, और कषाय जैसी होगी मंद और तीव्र वैसा आश्रय होगा। कषाय से ही स्थिति और अनभाग होता है। क्या होता है? कषाय से क्या होता है? कर्मों में स्थिति और अनभाग बंद पड़ता है। अनभाग का अर्थ तीव्रता और मंदता। जैसी कषाय अगर तीव्र होगी तो तीव्र अनभाग बंद होगा,
और कषाय तीव्र होगी तो स्थिति भी ज़्यादा पड़ेगी। तो ऐसे अब किसी का कर्मोदय में आ रहा है, अनभाग का अर्थ क्या है? तीव्र मनता। अब किसी का कर्म का उदय आ रहा है, एक का सिर इतना तेज फट रहा है कि उठना बैठना मुश्किल है, ना बात करना ना भोजन करना, ये तीव्र अनभाग हो गया। भाई कर्म कैसे आया? तीव्र अनभाग के साथ आया। अब आप कुछ कर नहीं सकती। और एक का सिर में दर्द है पर उसका अनभाग मंद है, तो क्या हो रहा? काम भी कर रहा अपना और सिर भी दर्द हो रहा। तो ऐसे ही हर जगह इसको लगाया जा सकता है। जब तीव्र अनभाग होता है और अपना अनभाग लेके वह कर्म आता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता। क्या समझ में आता? यही समझ में आता है कि पागल जैसी स्थिति हो जाती। तो ये तीव्रता को लेकर तो ये क्या कह रहे? कषाय जैसी हमारी मंद और तीव्र होगी, वैसे अनभाग उस कर्म में पड़ेगा, वैसा तीव्र और मंद कषाय होगा। अब आप समझो आपकी कैसी है, हमें क्या पता ना, कैसी आप जैसी कर लो वैसी हो जाएगा। और जैसे जैसे गुणस्थान ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कषाय कम होती जाएगी, और कषाय कम होती जाएगी तो आश्रव कम होता जाएगा। गुणस्थान बढ़ेगा तो कषाय कम होगी, कषाय कम होने से गुणस्थान बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो कषाय मंद नहीं हो गुणस्थान बढ़ जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। और प्रमाद क्या कहते हैं? प्रमाद भी आश्रव का ना, अच्छे कार्यों में आदर का न होना। प्रमाद किसे कहते हैं? जहाँ भी अच्छे कार्यों में हमारा आदर नहीं है उसको प्रमाद कहते हैं। अच्छे कार्य कौन से कहलाते हैं? आप तो समझते हैं ना, स्वाध्याय में मन नहीं लगना, ना स्वाध्याय करना, ना बैठना, ना आना, जी अच्छा काम है। प्रवचन है, आहार दान है, अभिषेक पूजन है, धर्म चर्चा है, स्तुति भक्ति है, धार्मिक कार्यक्रम आदि जो हैं ये अच्छे कार्य कहलाते हैं। इसमें क्या है? इसमें आदर नहीं करके दुनिया के कामों में आदर करना। आपने आदर किया स्वाध्याय का तो आप यहाँ आ गए। अब जिनने आदर नहीं किया तो लगे होंगे अपनी गप्पों हाँक रहे होंगे। यहाँ की मेजोरिटी मिलके कोई टीवी देख रहा, कोई मोबाइल देख रहा होगा, कोई सो रहा होगा, कोई सब अपने अपने काम में लगे, तो पाप का आश्रय हो रहा। बस अच्छे कार्य में जिनका आदर नहीं है वो अच्छे कार्यों में भाग नहीं लेंगे तो बुरे काम में लेंगे तो बुरा आश्रय चल रहा है। आश्रय कैसे होता महाराज? तो कर्म कांड में एक गाथा आती है। कैसा आश्रय होता है? उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे एक लोहे का गोला है और लोहे के गोले को अग्नि में तपा दिया, उस तपे हुए लोहे को पानी में छोड़ दिया, और जैसे ही उस तपे हुए गोले को पानी में छोड़ते हैं वो चारों तरफ से क्या करता है? पानी सूखता है। और अगर तेज़ गर्म होता है तो डालते ही कैसी छिन छिन की आवाज़ आती कि नहीं? तो इसको आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया। इसी तरह आत्मा जब कर्मों का आश्रय करती है तो वह कर्म बरगनाएँ लोहे के गोले की तरह चारों तरह से आत्मा कर्म बरगनाएँ खींचती है। जैसे ही हमने भाव किए आश्रय के लिए और बस कर्मों का खींचना चालू हो गया, आगे बढ़े आत्मा पर जाके चिपक गए तो हो गया बंद। ऐसी स्थिति होती है। सातों कर्मों का बंद तो 24 घंटे होता है। आयु कर्म का समय रहा तो 8 का हो जाएगा, और उदय तो 8 का चल रहा है। अब महाराज सोने में नहीं होता होगा, ऐसा कहेंगे ना, चाहे सोने हो चाहे जागो, बंद उदय तो चल ही रहा। एक समय के लिए कभी अभाव होता ही नहीं। अब शुभ का हो रहा क्या अशुभ का हो रहा? जैसे भावों की परिणति है वैसा हो रहा। ये तो आप पर, आपको क्या करना, आपको क्या बुलाना है ना। तो ये कह रहे हैं। तो हम कहते हम ये नहीं कह रहे आप प्रमाद का त्याग करो, आप तो अच्छे से प्रमाद करो, पर बुरे कामों में प्रमाद करो। अच्छे कामों में नहीं, प्रमाद तो करो, पर बुरे काम हैं जो उनसे प्रमाद करो तो पाप का आश्रय नहीं होगा। बुरे काम कौन से हैं? आप सब समझते हैं, आप लोग विद्वान लोग हैं, आप तो सब जानते हैं ना। तो क्या कह रहे हैं? इस तरह से 5 इंद्रियों कषाय और कषाय और क्या है? प्रमाद क्या है? 4 भी कथाएं हैं, वो भी प्रमाद है ना। भोजन कथा ये भी क्या है?
प्रमाद है, बी कथा है। क्या है? आज तो वहाँ पार्टी में गए थे, आज तो इतना आनंद आया, अच्छी सी रसगुल्ले, हलवा पूड़ी, काजू कड़ी, दाल बाटी, दाल मखानी, कितनी तरह के व्यंजन थे, बहुत क्या आनंद आया। ये क्या है? ये बी कथा अर्थात भोजन कथा है, जिसमें पाप का आश्रय होता है। और क्या महाराज फिर क्या करें? देखो, स्वास्थ्य और साधना के लिए किसी चीज़ की चर्चा करना, भोजन पानी की, ये क्या है? ये वैयावृत्ति का लक्षण है, इससे पुण्य का आश्रय होगा। उद्देश्य क्या है? हमें किसी महाराज के अनुकूल भोजन पानी बनाना, औषधि चलाना, या किसी की वैयावृत्ति करना, उस हिसाब से चर्चा करना, ये वैयावृत्ति, ये तप हो गया। और हमने अच्छे से आज बहुत अच्छे से भरपेट और ये सब किया तो गड़बड़ हो गया ना। तो एक दृष्टांत हम सुना दें, याद ही आ गया ना, तो सुन ही लें आप ना। एक व्यक्ति थे, बहुत दिन से सोच रहे थे कि कहीं निमंत्रण हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ना। तो इस तरह से वह निमंत्रण में जैसे गए, उन्होंने भोजन प्रारंभ कर दिया। अच्छे से उन्होंने डट के भोजन किया, और डट के जब भोजन किया तो उठना ही मुश्किल हो गया। जैसे तैसे वह डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने देखा परेशानी अधिक है, डॉक्टर ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, बस तुम एक पुड़िया हम तुम्हें दे रहे हैं, ये ले जाओ, ये ले लेना, तुम ठीक हो जाओगे। वो कहता है अगर इतनी गोली की जगह होती तो हम 2-3 रसगुल्ले और नहीं ले लेते ना, तुम कह रहे गोली, इतनी जगह है कहाँ। तो ऐसी स्थिति नहीं करना आप कि ऐसी पार्टी में। तो इस तरह से कह रहे हैं। स्त्री कथा क्या है? वह स्त्री सुंदर है, अंगोपांग सुंदर हैं, मुख कान बाल आदि सब अच्छे हैं। तो इस तरह से सुंदर असुंदर की जो चर्चा की जाती है, ये स्त्री कथा है। बुंदेलखंड में एक मोचायने का बिलौआ बोलते हैं। बुंदेलखंड में जब विवाह होके बहू आती है तो लोग उसका मुख देखने जाते हैं। अब जाते हमें नहीं पता, उस समय का हमें पता है। तो उसमें ये मोचाने बिलौआ अलग से होता है। यही चर्चाएं समाज में सुंदर असुंदर की करना, ये भी स्त्री कथा की कोटि में। चोर कथा क्या है? तो वो चोर बड़ा कुशल है, देखो सब सोते ही रह गए, उसने तो सब साफ कर दिया, ये भी सब भी कथा है। राज्य कथा क्या है? राजनीति की कथा, चुनाव की कथा, अब वो पार्टी आएगी, अब वो जीतेगा, अब वो हारेगा, ये भी सब भी कथा है। पानी, बिजली, ट्रेन आदि, बस, रोड आदि, इनकी सबकी चर्चाएं करना, ये भी सब राज कथाएँ हैं। अगर चर्चाएं करना है तो ये करें, वह व्यक्ति जीते जो अहिंसा के क्षेत्र में अच्छा काम करे, जिससे सबका कल्याण हो, भला हो, हित हो, ये चर्चा करेंगे तो अपना हित के लिए ये अच्छा होगा। ऐसी चर्चा करें, यहाँ वहाँ की चर्चा, राजनीति की, फिल्मी दुनिया की चर्चा, ये सब अनेक भी कथाएँ हैं, इनमें कोई धर्म ध्यान नहीं होता। और निद्रा भी प्रमाद है। क्या है? क्या समझते हैं? निद्रा भी प्रमाद है। अच्छे दिन में भी सोना और रात में भी सोना, और अगर कोई काम नहीं है तो दिन रात सोना, और क्या, ये प्रमाद है। अगर व्यक्ति को कोई व्यापार कुछ करना नहीं पड़े तो व्यक्ति सोने के अलावा कुछ करे नहीं, भोजन करना और सोना। लॉकडाउन में तो यही किया ना, और क्या किया ना, अच्छा काम तो कुछ हुआ नहीं होगा। कुछ लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छे से स्वाध्याय किया, तत्चर्चाएँ की और काम किया, और जो धार्मिक नहीं थे उन्होंने यही सब काम किया। तो पुण्य का आश्रय करने वाले भी हैं और पाप का आश्रय। तो इसलिए बस ऐसे ही सूर्य हैं। तो ये आचार्य कहते प्रमाद तो महाशत्रु है, उससे बचना चाहिए। जितना आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, शरीर थक जाता आदि तो ठीक है, पर कोई काम नहीं है, सो रहे हैं, तो ये तो सब प्रमाद है। स्नेह भी प्रमाद है, किसी से स्नेह है वही भी प्रमाद की कोटि में है। इसलिए ये परय प्रमाद हैं, इसलिए ये सब आशा के ही कारण हैं। तो इसलिए तथा मिथ्यात्वृत्ति ये प्रमाद सहित आत्मा की जो प्रवृत्ति है, इस तरह ये आश्रय इससे होता रहता है। अब आप विचार करो कितना आश्रय चल रहा है, फिर भी हम क्या हैं, बिल्कुल निष्फिक्र हैं, महाराज हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा आश्रय तो कोई बचने वाले नहीं उससे। इस तरह यह है आपका
दोहा हो गया। इसमें आपको कुछ पूछना तो पूछ लें। क्या क्या? लॉकडाउन, लॉकडाउन में चतुर्मास शायद बीना में था, बीना। बाकी लॉकडाउन के गर्मी के समय खुरई में भी रहे। 2 लॉकडाउन में खुरई में थे, चतुर्मास में बीना में थे। क्यों? इससे क्या है? उनका प्रश्न हो जाए तो पूरा। हाँ हो गया। हाँ क्या हो गया? फिर से प्रश्न करें आप। हाँ हेलो महाराज जी, हम जागते हुए तो कर्म के आने को रोक सकते हैं, अच्छी क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वप्न में कोई क्रियाएं होती है तो जैसे दिन में सोए सपना है या रात में सोए सपना है, तो उसमें भी कर्म का बंध होता है क्या? क्यों नहीं होता? स्वप्न पे तो हम क्या कर सकते हैं? आपको क्या बता रहे हैं कि 8 कर्मों का आश्रय होते ही है, पर आयु कर्म का हमेशा नहीं होता। तो 7 कर्मों का तो बंद चल ही रहा। हम क्या कर सकते? सपने की ये स्थिति है, अगर दिन में आप प्रशस्ता से अच्छे काम करते हैं तो वही लगभग सपना आती है, तो उससे अशुभ आश्रय बच जाएंगे। दिन भर की जो हमारी परिणतियाँ हैं वो अच्छी हैं, विचार जो भी कुछ है तो वो भी रात में वो बनती है, तो उससे हम बच जाएंगे। बाकी वहाँ मन जागृत अवस्था में नहीं है हमारे हिसाब से ना, क्योंकि मन तो सो नहीं रहा, पर हम तो सो रहे हैं ना, तो हम कुछ नहीं कहते, पर मन की परिणति तो चल ही रही है। तो अगर दिन भर हमारा प्रशस्त सुबह से शाम होता है तो रात में भी ऐसे ही स्वप्न इसी तरह के रहेंगे। आचार्य महाराज ने एक बार बताया था कि जब हम बुखार हमें था तो हमें बुखार में स्वप्न में 500 धनुष की जो प्रतिमा है उनका दर्शन होता था। तो ऐसा अगर रहेगा तो वो आशय शुभ हो जाएगा। यही रहता प्राय करके जो दिन में होता है वही रात में स्वप्न आते हैं। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछना किसी को। अगला, आश्रव त्याग का उपदेश और बंद संबर निर्जरा तत्व का लक्षण क्या है? ये 9वें दोहे में आ रहा है, इसका उच्चारण है। ये ही आत्म के दुख कारण, ये ही आत्म के दुख कारण, तातई इनको तजिए, तातई इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहूँ ना सजिए, सो बंधन कबहू न सजिए, सम दम तय जो कर्म ना आवई, समदम ते जो कर्म न आवई, सो शंबर आदरिये, सो शंबर आदरिये, तप बल तय विधि झरन निर्जरा, तप बल ते विधि झरन निर्जरा, ताही सदा आचरिये, ताही सदा आचरिये, यही आत्म के दुख कारण, ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बने विदेशों, सुबंधन कभऊ न सजिए, समदम ते जो कर्म न आवे, सुशंबर आदरिये,
तब बलते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिए। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई कठिनाई तो नहीं है। ये ही आत्म को दुख कारण, ये मिथ्यात आदि ही आत्मा के दुख के कारण हैं। ताते इनको तजिए, इसलिए मिथ्यात आदि को छोड़ देना चाहिए। जीव प्रदेश विधि सो बंधन बधे बंधन, आत्म प्रदेशों का कर्मों से बंध जाना ये बंध कहलाता है। सो बंधन कभू न सजिए, वह बंध कभी भी नहीं करना चाहिए। समदमते जो कर्म न आवे सो संबर जो आदरिए, क्रोध आदि कषायों को उपशम करने से और इंद्रियों को एवं मन को वश में करने से कर्मों का आना वह संबर तथ्य है जो आदर करने योग्य नहीं है। तप बलते विधि झरन निर्जरा, तप की शक्ति से कर्मों का एक देश झड़ जाना, दूर हो जाना, ये निर्जरा तत्व का के प्रभाव है। ताही सदा आचरी, उस निर्जरा को सदा प्राप्त करना चाहिए। इसमें कह रहे हैं ये मिथ्यात आदि जो है, मिथ्या आवृत्ति और प्रमाद और कषाय, ये क्या है, इनके द्वारा पाप का बंध होता है। और वह जब बंध उदय में आता है तो आत्मा को अनेक गतियों में जाके दुख भोगना पड़ता है। देखो, कर्म का बंध एक बार होता है, उदय भवों भवों तक आता है। पारसनाथ भगवान का उदाहरण देख लें कि एक भव में उन्होंने कोई कर्म का बंध किया होगा, पर एक कर्म का बंध वह कमट से 10 भवतर बेर के रूप में चला। जो देखो तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं, उनकी कितनी विशुद्धि होगी, सोचो कितनी विशुद्धि होगी। पर कर्म तो कर्म है, उसके बाद भी वह अपना फल देता रहा। इसलिए कर्म का बंध एक बार हुआ, पर एक बार किया हुआ कर्म भवों भवों तक फल देता है। मोबाइल में बैलेंस तो एक बार एक दिन डला लिया, महीनों वर्षों तक उपयोग करते रहो। लोन तो एक बार ले लिया, किस्तों में चुकाते रहो। यही कर्म की स्थितियां हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि एक जब कर्म उदय में आते हैं तो एक भाव में नहीं, इस मनुष्य भाव में किया, नरक में जाके भोगोगे, फिर नरक के बाद अगली गति में चले गए, वहाँ भोगो, फिर चले, ऐसे भवों भवों तक चलता रहता है। एक बार का किया हुआ, और जब बार बार किया जा रहा है उसकी क्या स्थिति होगी। और बंद भी हो रहा, साथ में उदय में आ रहा, परिणाम अगर नहीं व्यवस्थित समता है फिर बंद हो रहा। ये चल रही है। पहले के ज़माने में एक जलेबी बनाने के लिए मैदा को शाम को डाला जाता था, उसको हंडी बोलते, ऐसी हंडी रहती थी। तो होटल वगैरह में उसमें शाम को ही मैदा को डाल दिया जाता, पर उस हंडी को कभी साफ नहीं किया जाता था। अगर साफ कर दें तो जलेबी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? जब तक मैदा सड़ेगी नहीं, पुरानी मैदा जो डली है उसमें नई मैदा डालेंगे, सड़ जाएगी, तब उसमें खमीर उठेगा, तब नई जलेबी सुबह बनेगी। तो इसी तरह अपनी कर्मों की हड़िया ऐसी है कि पुराने भी डले हैं और नए भी और डलते चले जा रहे हैं। ऐसी सिंटेक्स की जो टंकी आपके छतों पर रखी है, कब का पानी उदय में पता ही नहीं, भरा है, निकलता रहता, फिर आता रहता। इस तरह की परिणति ये सत्ता कहलाती है कर्मों की। इस सत्ता में कर्म आते भी हैं, निकलते रहते। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये आत्मा को अनेक गतियों में दुख भोगना पड़ता। ताते इनको तजी, इसलिए मिथ्यात आदि को छोड़ देना चाहिए। कह रहे इसलिए कुदेव, कुशास, कुरुदेव और जो तत्वों का विपरीत सिद्धांत है, ये कह रहे इसलिए इस मिथ्यात को छोड़ो, तब इसका आसर रुकेगा। ताते इनको तजिए और वृत्ति बनो, अवृत्ति
आवृत्ति भी आश्रय के लिए कारण है, इसलिए वृत्तों का धारण करो, इसलिए अभी वृत्ति बनने का अभ्यास करो। ये नहीं सोचो नाच क्या होगा कैसा होगा। पानी की जो समस्या है उसका सबसे बड़ा हल क्या है, बारिश के समय आप इकट्ठा कर लें और आप बाकी 8 महीने उपयोग करें उसका, तो कुएं की कोई समस्या ही नहीं है। बाकी और जो है शुद्धि आदि भोजन का कर लें, वृत्ति बन गए, हमेशा के लिए बच गए। कम से कम ऐसी गलत आयु का आश्रय तो नहीं होगा और भी सब आश्रयों से बच जाएंगे। तो इसलिए वृत्ति बनने का अभ्यास करो, वृत्तों को अंगीकार करो तो कुछ अच्छा है, नहीं तो गड़बड़ है सब कुछ। इसलिए अभ्यास करना चालू कर दो, फिर क्या कठिनाई होती उसका समाधान कर लें। धारणा तो बनाए अपने अंदर के वृत्ति, बस थोड़ा बाजार आदि का है रहता महाराज, वही सब नहीं छूटता, छूटेगा ना, पार्टियों में नहीं जा पाएंगे ना, बफे सिस्टम और भी सब लोग जाते ना, फिर लोग ये सब चीज़ें नहीं देखो। इससे महत्वपूर्ण तो मनुष्य पर्याय है, एक कल्याण के लिए मिली है, इन सब चीज़ों से बचो। एक खाना पूर्ति भोजन पानी ये अनादि काल से मुक्त आए। इष्टोपदेश में आचार्य पूजपाद महाराज ने 30वें नंबर का श्लोक दिया, भुत्तो जुता मुहुर्मुहान। तुम फिर जूठन के समान खा रहे हैं, अनादि काल से खाते आ रहे हो, छोड़ते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, फिर खाते जा रहे हो। इस तरह तुम क्या कर रहे हो, ये उन्होंने मोह से, शरीर से मोह छुड़ाने के लिए एक श्लोक दिया है। कब तक उसकी पूर्ति कभी नहीं होगी, अनंत काल बीत गए और अनंत काल और बीत जाएंगे, पर नहीं। इसलिए अपने मन को अच्छा बना के वृत्ति बनने का अभ्यास करके उन वृत्तों को अंगीकार करो। इस संसार की चकाचौंध और भोजन पानी और दुनिया की चीज़ों से बचो तो अच्छा है। महाराज को तो ले आए, महाराज किस लिए ले आए, बागड़ चलो काय के लिए ले आए, यही के लिए आए, हम जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा है बताओ ना। ये है नहीं, आचार्य महाराज ने कृपा की तो कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, तो अच्छा है। स्वाध्याय भी हो रहा, सुबह भी स्वाध्याय में महाराज जी इतना अच्छा विषय दे रहे, समझा रहे, सब कुछ सब हो रहा, सब लाभ आप ले रहे, उसके बाद भी वही घोड़ा और वही मैदान है, बस कुछ हो नहीं रहा, तो क्या होगा बताओ ना। कब करोगे कल्याण? कोई आपके केवल ज्ञान में कोई पर्याय झलक रही हो कि अब उस पर्याय में हमारा कल्याण हो जाएगा, आपको केवल ज्ञान तो होगा ना, है क्या झलक रहा है कुछ? तो ऐसा कोई झलकने वाला नहीं है ना, कोई केवल ज्ञान है। इसलिए आचार्य ने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों का पालन करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का एक दृढ़ संकल्प, नहीं हमें तो वृत्ति बनना है, ऐसा करेंगे। एक के परिवर्तन से अनेक वृत्तियों में स्वतः परिवर्तन आता है, एक के और भी लोग वृत्ति बनेंगे, घर परिवार में अंतर, सब कुछ अंतर आएगा। पर हम पहले तो कुछ संस्कार अपने अंदर डालें तो ठीक है, और सोचते रहेंगे, बस सोचते हैं। अकाल मरण होने में कोई बाधा नहीं, कभी भी मरण हो सकता, सोचते ही रहेंगे और कुछ हो नहीं पाएगा। तो कह रहे इस तरह से आसव कारण कषाय है, उस कषाय की मात्रा को कम करें। क्रोध मान माया और लोभ इनकी मात्रा घटाएं तो काम होगा। क्रोध का प्रसंग आया तुरंत टूट पड़े तो गड़बड़ हो गया ना। अभी इसके बारे में आगे शायद आएगा, कषाय आदि का कुछ प्रसंग आगे है क्या। तो इस तरह से अगर हम इन पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम इस तरह क्रोध पर अपने को कंट्रोल करें। आचार्य महाराज ने बहुत कुछ स्वाध्याय हम लोग को समझाया, यही आचार्य महाराज ने बात कही थी क्रोध के बारे में कि सामने वाला गलती कर रहा है तो आप उस पर क्रोधित हो रहे हैं, तो आप कौन सा समझदारी का काम कर रहे हैं। अगर सामने वाले ने गलती कर दी तो आप क्या करें, ये सामने वाला गलती कर रहा इसलिए हमें क्रोध आ रहा, तो तुम कौन सी गलती नहीं कर रहे ना, आप भी तो गलती ही कर रहे ना। उसको प्रेम से समझाएंगे तब आप क्या है गलती नहीं कर रहे, ये माना जाएगा। आप उस पर टूट रहे हैं, तो इसलिए समझ दे, इसलिए कोई गलती हो रही है तो उसको अच्छी से समझाओ, क्षमा भी करो तो होगा न क्रोध। आचार्य कुंद महाराज ने बारसाणु अफ्रीका में लिखा कि उत्तम क्षमा धर्म किसे कहती है, तो उनने क्या लिखा, उनने लिखा जब साक्षात निमित्त कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध का ना आना उत्तम क्षमा धर्म है। शांति से आप बैठे हो बैठी, अब कोई क्रोध का कोई प्रसंग नहीं, हाँ हमारा तो क्षमा धर्म है, इसको क्षमा नहीं कहा,
जब क्रोध का निमित्त मिल रहा फिर भी क्षमा नहीं आ रही, उसको क्षमा धर्म कहा। और निमित्त मिल रहा और क्रोध आ रहा तो उसको क्या क्षमा कहा? बैठे शांति से। इसलिए उस क्षमा को अंगीकार करो, कसाय को कम करो। मान के जहाँ प्रसंग हैं, मान कसाय, जहाँ दूसरे को तुच्छता से देखना, इसको कुछ आता नहीं, इसको कुछ जानता नहीं, ये तो इनमें धन नहीं है, ये तुच्छता से देख रहे हैं, हमारे आगे ये कुछ नहीं है, ये मान कसाय। और मायाचारी तो आप समझते ही हैं, जहाँ मन में कुछ और वचन में कुछ और काय में कुछ, छल कपट जहाँ रहना, ठगने का भाव मायाचारी। और लोभ, तो लोभ की बात आप समझते हैं। तो लोभ की एक दृष्टांत सुनाना था, पर अभी नहीं सुनाएंगे, कभी सुनाएंगे। जीव प्रदेश विधिशों बंधे बंधन, और आत्म प्रदेशों का कर्मों से बंध जाना ये बंध है। जो राग देश के निमित्त से आए हुए शुभ और अशुभ पुद्गल कर्मों का आत्मा के साथ दूध पानी की तरह एक मेक हो जाना, इसको बंध कहते। सो बंधन कबू न सजिए, वह बंद कभी नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं बंद का आशय है पाप के बंद से है, पुण्य के बंद से नहीं। महाराज जी हम नहीं बंद करेंगे। तो अपन को सबसे पहले तो जो अशुभ आश्रय है, पाप के लिए जो कारण है, उस बंधों से बचो। पुण्य का तो अपने आप बच, पुण्य की तो अभी ज़रूरत है, जब तक संसार में है तब तो पुण्य की आवश्यकता है। बिना पुण्य के संसार से हम पार नहीं हो पाएंगे। पुण्य होगा तब तो हमारी धर्म ध्यान की करने की अनुकूलता बनेगी, सब अच्छा अच्छा हम कर पाएंगे, क्षेत्र आदि अच्छा रहेगा, व्यक्ति अच्छे रहेंगे। तो पुण्य के आश्रय से नहीं, पाप के आश्रय से बचना है। तो ये कह रहे। और समदमते जो कर्म ना आवे सो सम्मर आदरिए, और क्रोध आदि को उपशम करने से, इंद्रिय और मन को बस में करने से कर्मों का नहीं आना वह संवर तथ्य है, उसे आदर करना चाहिए। कह रहे हैं क्रोध आदि कसायों का उपशन करना, अच्छा दबा देना। क्रोध का उदय है, पर क्रोध के उदय में भी क्रोध नहीं करके बहुत हल्का बना देना। कैसे हल्का बना देना? जैसे आप शाम होती है और शाम होते ही घर में लाइट जला लेते हैं, जला लेते नहीं, पर जैसे ही सोने का समय आता है तो आप बड़ी लाइटें बंद कर देते हैं, नाइट लैम्प वगैरह जो कुछ भी है उनको जला देते हैं। क्यों जला देते हैं? व्यर्थ में काय को खर्च करें, रात में कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें जितना करंट, जो बड़े बड़े साधन जल रहे थे, करंट उतना ही उस समय था, उतना ही करंट अभी भी है। पर क्या किया? उस करंट का तो वही है, पर उस प्रकाश को कम कर दिया साधन के माध्यम, किससे? नाइट लैंप लगा के। तो इसी तरह उस कसाय को मंद कर देना, चर्चा को परिवर्तन करके, स्थान को परिवर्तन करके, भावों को परिवर्तन कर, नहीं हम क्रोध करेंगे, अभी हमारे कर्म का आश्रय होगा, उदय में आएगा, उदय में आएगा फिर होगा। इष्ट उपदेश में 10वें नंबर का शुरू आता है, विराध का कतम हंति, ये आता है, आप पढ़ लेना। तो क्या कह रहे हैं? क्रोध के निमित्त मिलने पर क्रोध ना आना ये उपशम है। इसी व्यक्ति विचार करे तो वह बच जाएगा। दीपान का उदाहरण लो, दीपान के कारण कहाँ छठवां सातवां गुणस्थान और कहाँ नरक आयु गए कि कहाँ गए, पहला गुणस्थान गिर गया, भावलिंग गया, द्रवलिंग बचा, क्या होगा? ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मान तो मान के कारण मिलने पर भी किसी का तिरस्कार का भाव नहीं आना, कुल जाति आदि का बना आगे आएगा। रावण का उदाहरण देखें कि क्या दशा हुई, केवल मान कषाय के कारण। मानी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता है और नहीं झुकने से सर्वस्व में मिट जाता है। मायाचारी, तो मायाचारी के मिलने पर मायाचारी नहीं करना, और लोभ के कारण उपस्थित होने पर भी लोभ नहीं आने देना, ये है। उदाहरण अभी नहीं देंगे, समय नहीं है। तो इस तरह से क्या करें, कर्मों का आना रुक जाना ये संवर है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर गुणस्थान बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे प्रकृति का संवर होता चला जाएगा। तब बलते हैं विधि झरण करना, और तब की शक्ति से कर्मों का एक देश झड़ जाना, ये क्या है? ये निर्जरा तत्व है। तप की शक्ति इच्छा निरोधो तपा, इच्छा को दबा देना, ये तप है। वह तरेप तप अनेक प्रकार का है। अब इतने ही विषय अपन रहने दे रहे, अब बाकी शेष करेंगे क्योंकि अभी ये विषय नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतने भी ये 9वां दोहा है, इसका विषय भी अधूरा है। ये तप का वर्णन करना है, सो तप का वर्णन कर देंगे। ठीक है,
अभी तक और कुछ पूछना तो है ही नहीं, पूछना तो नहीं है। आश्रव का पूछ ही लिया, बस अब रोकना है आश्रव। क्या आश्रव को रोकना, कला अशुभ आश्रव को रोकना है। अशुभ मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उस पर नियंत्रण करना है, तो अशुभ आश्रव रुक जाएगा। शुभ आश्रव तो होना है अभी जो आवश्यक है। इस तरह यहाँ तक विषय हो गया, ठीक है? अब समझ जाएंगे तो तत्समयी पश्चाताप आदि कर लेंगे, समझ जाएंगे तो उतना नहीं हो पाएगा, पर आने से होगा। तो ऐसा तो नहीं कि आएंगे और नहीं होगा, होगा। आते रहते, पर अभ्यास करने से बार बार समझाएंगे कि नहीं ये अशुभ आश्रव है, तो धीरे धीरे वो परिवर्तन हो जाएंगे, फिर नहीं आएंगे। उस मौके पर ये ध्यान आना चाहिए, देखो ये अशुभ आश्रव हो रहा है, ये दुखदायी है, धीरे धीरे रोकेंगे तो आ जाएंगे। तत्व ज्ञान वहाँ काम करता है, क्रोध भी आता है और भी अशुभ आते हैं, तो ये बार बार मन को पश्चाताप के अग्नि में डालना पड़ता। आचार्य जी कहते मन को पश्चाताप की अग्नि में बार बार डालने से वो संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। सोचना पड़ता नहीं ये गलत है, ये अपन सोचे ही नहीं ये गलत है तो होते ही रहेंगे ना। इसलिए उस समय यही तो आपने अभी पहले कहा कि यही स्वाध्याय कार्यकारी है, बाकी और कुछ होने वाला नहीं है। आप तो पूरे ग्रंथ रट लो, शुद्ध केवली भी बन जाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं? जब तक आचरण में नहीं आएगा। द्रव्य शुद्ध केवली और भाव शुद्ध केवली में यही अंतर है। द्रव्य से वो जानते हैं और ये भाव से शुद्ध केवली अपने बैठे हैं, ये भाव शुद्ध केवली, यही तो अंतर है। ठीक है, संस्मरण देखें। 1978 की बात है। आचार्य महाराज एक दमोह जिले में पटेरिया जी, शायद गढ़ाकोटा है या सागर जिले में हो, एक क्षेत्र है पटेरिया जी। 1978 में आचार्य महाराज वहाँ विराजमान थे और वाचना आदि चल रही होगी। तभी जो पटेरिया जी के अध्यक्ष थे उनके पास एक समाचार आया कि आचार्य महाराज का केस लॉन्च का समय आ गया है। वैसे तो यही स्थिति है कि किसी भी साधु का केस लॉन्च होता है, उन्होंने कहा किसी ने कि किसी भी साधु का केस लॉन्च होता है तो एक समारोह उत्सव पूर्वक ही एक केस लॉन्च होता है। वहाँ के अध्यक्ष जी से कहा, पर ये तो आचार्य विद्यासागर महाराज आपके क्षेत्र पर विराजमान हैं, तो उनसे पूछ लेना कि तुम्हें केस लॉन्च कब करना है और उस केस लॉन्च में हमें क्या क्या तैयारियां करना पड़ेंगी। ये किसी व्यक्ति ने, बाहर के व्यक्ति ने पटेरिया जी के अध्यक्ष को फ़ोन किया, तो उन्होंने उत्तर यही दिया, हमने कमेटी के व्यक्ति को उनके पास भेजा था और उनने निवेदन किया कि आपका केस लॉन्च कब होना है, उसमें हमें क्या तैयारी करना पड़े। तो उनका उत्तर यही मिला, देखो क्या होता है। आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया? देखो क्या होता है। और हम लोगों को हवा भी नहीं लगी और उनका केस लॉन्च हो गया। तो भाई ओल्हाय ना दे रहे थे कि तुम्हें कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो इस तरह आचार्य महाराज की चर्या है। ये तो हम आपको गृहस्थों की सुना रहे, संग में रहते हम लोगों को खबर नहीं रहती कि केस लॉन्च हो गया, क्योंकि उन्हें कौन हमसे लेना ना, पता ही नहीं। कभी पड़ता है, पड़ जाता कि हाँ अभी केस लॉन्च चल रहे हैं, अब आचार भक्ति करने जाना है, जब केस लॉन्च होंगे तब आचार भक्ति के लिए जाएंगे या आहार को उठना है। बाकी हम लोगों को भी खबर नहीं लगती है कब उनके केसों। तो गृहस्थों की तो बात ऐसी आचार्य महाराज की चर्या है कि कोई ख्याति, पूजा, लाभ और प्रशंसा, इन सब चीज़ों से हटना ही सबसे बड़ी साधना है। समय आपका हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानस ममास्तु।